साल 1955 यूरोप दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ नाटो का झंडा लहरा रहा था तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन खड़ा था। नाटो के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए यूएसएसआर ने अपने साथियों को बुलाया और जन्म हुआ वार्सा पैक्ट का। यह केवल एक सैन्य संगठन नहीं था बल्कि शीत युद्ध की जंग का दूसरा चेहरा था। 1949 में नाटो बना जिसमें अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हुए। यह संगठन साफ तौर पे सोवियत यूनियन के खिलाफ था। यूएसएसआर को लगा कि अगर नाटो को जवाब नहीं दिया गया तो वह अकेला पड़ जाएगा। फिर आया 1955 जब पश्चिमी जर्मनी ने नाटो को ज्वाइन किया। यह बात सोवियत यूनियन के लिए चिंगारी का काम किया। 14 मई 1955 को पोलैंड की राजधानी वार्सा में एक समझौता हुआ। इसमें सोवियत यूनियन के साथ 7 देश और शामिल हुए। पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया। नाम रखा गया वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दुनिया इसे वार्सा पैक्ट कहने लगी। इस संगठन का मकसद था पश्चिमी देशों और नाटो के खिलाफ सामूहिक रक्षा करना। अगर किसी एक सदस्य पर हमला होगा तो बाकी सब उसकी रक्षा करेंगे। वार्सा पैक्ट के पास विशाल सेना थी क्योंकि सोवियत यूनियन के पास करोड़ों सैनिक और भारी हथियार पहले से मौजूद थे और पूर्वी यूरोप पर उसका प्रभाव था। लेकिन नाटो की तरह वार्सा पैक्ट मजबूत लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं था। ये ज्यादातर सोवियत यूनियन का दबाव था। कई देशों को जब भी सोवियत यूनियन की नीतियों से असहमति हुई तो उनकी सेनाओं को जबरदस्ती दबा दिया गया। 1956 में हंगरी और 1968 में चेकोस्लोवाकिया जहां सोवियत टैंकों ने विद्रोह को कुचल दिया। धीरे धीरे अंदरूनी असंतोष बढ़ता गया और 1980 के दशक में जब सोवियत यूनियन कमजोर होने लगा तो वार्सा पैक्ट भी टूटने लगा। 1991 में यूएसएसआर बिखर गया और साथ ही वार्सा पैक्ट भी इतिहास का हिस्सा बन गया। जो कभी नाटो का जवाब था वह खुद के अपने ही बोझ तले ढह गया। वार्सा पैक्ट और नाटो दोनों ही शीत युद्ध के प्रतीक हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसके साथ। लेकिन इतिहास ने दिखा दिया कि जो संगठन केवल दबाव और डर पर टिके हों वे लंबे समय तक नहीं चलते। आज नाटो जिंदा है पर वार्सा पैक्ट सिर्फ किताबों में रह गया। आपके हिसाब से वार्सा पैक्ट आज भी होता तो क्या नाटो इतना मजबूत होता? कमेंट में अपनी राय बताइए।